कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और आज उस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी 2 मेगा रैलियां करने वाली है। कांग्रेस आज जयपुर और हैदराबाद में रैली करने वाली है। इस रैली में पार्टी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लोगों तक पहुंचाएगी। पार्टी अपने शीर्ष नेताओं के साथ आज जयपुर और हैदराबाद में 2 रैलियां करने वाली है। जयपुर की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कई सीनियर नेता मौजूद होंगे। इसके बाद राहुल गांधी हैदराबाद में रैली करेंगे। इस रैली में भी वो घोषणा पत्र की बड़ी बातें लोगों के सामने रखेंगे। राजस्थान में पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। पार्टी बीजेपी के सामने एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। हाल ही में पार्टी को विधानसभा चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने शुक्रवार को एक बड़ी बैठक की, जिसमें की पार्टी ने दिल्ली, हरियाणा, झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की, मगर देर शाम तक हुए इस मंथन के बाद भी सहमति नहीं बनी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को शुक्रवार को जारी कर चुकी है और इस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी जयपुर और हैदराबाद में रैली भी कर रही है। लेकिन इन चुनावों में पार्टी को उम्मीदवारों को लेकर कुछ ज्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में दिल्ली, हरियाणा और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। दरअसल दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ अचानक कन्हैया कुमार का नाम आने के बाद मामला फंस गया है। यही नहीं, चांदनी चौक सीट पर भी पार्टी नाम तय नहीं कर पा रही है। पार्टी यहां से संदीप दीक्षित और केपी अग्रवाल की बजाय किसी महिला को चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। अभी 1-2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और झारखंड की कोई लिस्ट आने के आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें उत्तर पूर्व सीट पर मनोज तिवारी के सामने उतारा जा सकता है। मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में इस बात पर मुहर लगना बाकी है। खबर ये भी है कि कन्हैया कुमार खुद भी दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो खजुराहो से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने इसे सरेआम लोकतंत्र की हत्या करार दिया। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। साथ ही मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा को यहां से वॉकओवर मिल गया है। तो माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में दफन हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी मौत सियासत की धुरी बन गई है। एक के बाद एक नेताओं का उसके घर पर जाने का सिलसिला लगा हुआ है। माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले सियासतदानों में नया नाम जुड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल लखनऊ से गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां मोहम्मदाबाद में वो मुख्तार के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। खबर है कि अखिलेश यादव मुख्तार की कब्र पर भी जाएंगे, जहां वो मुख्तार को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मुख्तार के घर भेजा था। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर चुके हैं। ओवैसी लगातार मुख्तार की मौत को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद ओवैसी का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ओवैसी ने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला।
मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटना अखिलेश के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। दरअसल इस सीट से चुनाव लड़ रहे बीएसपी उम्मीदवार इरफान सैफी एसटी हसन के बहाने अपना चुनाव प्रचार को धार देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट पर बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद इरफान सैफी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए वो सपा पर एसटी हसन वाला तीर छोड़ रहे हैं। इरफान सैफी मुस्लिम इलाकों में घूम कर सपा सांसद एसटी हसन को अपना बड़ा भाई बताकर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस बार मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया है। उनकी जगह रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया है। इरफान सैफी एसटी हसन का टिकट काटे जाने को मुसलमानों का अपमान बता रहे हैं। एसटी हसन साहब का टिकट करने से लोगों में रोष तो है। एसटी हसन एक बहुत अच्छी शख्सियत थी जो मुसलमानों की आवाज़ उठाया करते थे। यही नहीं, इरफान सैफी ने मोदी सरकार पर बोलते हुए अब तक के कार्यकाल को मुस्लिमों का उत्पीड़न करने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल सिवाय मुसलमानों को उत्पीड़न करने के अलावा काम ही क्या करा, देखिए उन्होंने क्या काम करा हमारी लीडरशिप को खत्म करने का। Zee News।